हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, सीसेट की हमारी स्पेशल सीरीज़ चल रही है लगातार कंटिन्यू। इस क्रम में हमारा आज का 10वां लेक्चर है और इससे पहले हमने नौ लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क टाइम एक्सेट्रा के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे अलजेब्रा का, यानी बीजगणित। क्लियर है दोस्तों? तो बीजगणित दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जो इसमें से जो आपके यूपी पीसीएस के जो छात्र होंगे जिनको फोकस यूपी पीसीएस पे होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हाईली इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हर साल क्वेश्चन पूछता है यूपी पीसीएस में। और जो यूपीएससी के हैं उसमें भी आएगा, नो डाउट आता है, बट उनका फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा कम रहता है। तो इसलिए इस बार का जो मेन फोकस है वो यूपी पीसीएस के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा। क्लियर है दोस्तों? अभी मैं क्वेश्चन के माध्यम से जब डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में यूपी पीसीएस का जो है बीजगणित से लेना देना कितना ज़्यादा हद तक है। क्लियर है? तो आप में से जो दोस्त नए आए हैं, जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे पिछले लेक्चर को देख लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। और ये डिस्क्लेमर है, जैसे कि मैंने जो पिछले लेक्चर बनाए हैं उसमें मैंने स्पेशली 2 लेक्चर आप ज़रूर देखें, जिसमें मैंने ट्रेंड्स की चर्चा की है और जिसमें मैंने सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, हमारा पेपर जो है ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, किधर ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर है? तो चलिए अब आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें मैंने पहले जो कल आपको क्वेश्चन दिया था, यानी लास्ट लेक्चर में वर्क टाइम और ये स्पीड वगैरह का जो था, है ना, टीडीएस, जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था, एक यूपीएससी 2016 का, एक 2015 का। क्लियर है? तो आप में से काफ़ी दोस्तों ने इसको अटेम्प्ट किया है और काफ़ी सराहनीय प्रयास था आपका। तो ज़्यादातर दोस्तों ने इसको अटेम्प्ट किया, किसी भी दोस्त ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। टिल जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ तब तक तो मुझे केवल इसका सोल्यूशन मिला, सेकंड वाले का। तो आई होप आप इसको भी अटेम्प्ट करके उसका सोल्यूशन पोस्ट करेंगे। है बहुत सिंपल ही। तो चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड वाला, इसमें क्या बोल रहा है कि 2 शहर ए और बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए तक लौट आती है। क्लियर है? तो बताना है कि कार की औसत चाल क्या है। क्लियर है? तो अब समझ लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई। औसत चाल पूछ दिया है ना, औसत चाल पूछ दिया तो हमारे दिमाग में तुरंत आ गया क्या? कुल दूरी, है ना, बटे कुल समय। बस ये आ गया हमारे दिमाग में। अब हमें कुल दूरी मिल जाए, कुल समय मिल जाए तो हमारा औसत चाल निकल जाएगा। बस ले देखिए, इतनी सी बात है। तो अब अगर कुल दूरी की बात करें तो पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ए है और यहाँ से बी है। क्लियर है? कितनी दूरी पे है? 360 किलोमीटर पे। क्लियर है? मतलब 360 ये गए और फिर 360 वापस आ गए। तो कुल दूरी कितनी हो गई? हम लाइन बाई लाइन लिखते चलते हैं कि भाई कुल दूरी कितनी हो गई? 360 गए और 360 वापस आ गए, तो कुल दूरी इतनी हो गई। अब कुल समय क्या लगेगा कि भाई यहाँ से शुरू किया, अगर मैं हाईलाइट करूँ, यहाँ से शुरू किया और ऐसे डग 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 यहाँ गया। क्लियर? तो इसको 1 मान लीजिए, अगर ये 1 है ना, और अगर यहाँ वापस आया इसको 2 मान लीजिए। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कुल दूरी तो आपने लिख दिया 300, है ना, और कुल समय क्या हो जाएगा? कुल समय आपका हो जाएगा T1 + T2। तो T1 क्या होता है? अब हमें समय नहीं दिया है लेकिन हमें चाल दिया है कि यहाँ पे जब जा रहा था तो कितनी चाल से था। ये देखिए लिखा है ना, आप देख रहे होंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और वापस कितने से आता है? सॉरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है, 60 से वापस आता है। क्लियर है? तो अब इसको लिख देते हैं हम ऐसे। ये गया कितने से? 40 से। आया कितने से? 60 से। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ T1 की, तो T1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे समय क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। क्लियर है? तो दूरी कितनी है? दूरी तो 360 ही है। चाल कितनी है? 40 है। यहाँ पे जो T2 क्या हो जाएगा? दूरी तो 360 ही है, चाल कितनी है? 60 है। तो बस अब यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 360 + 360 तो ऊपर था ही, नीचे क्या हो गया? 360 बटे 40 + 360 बटे 60। क्लियर है? तो बस आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसको अब आपको बस सॉल्व करना है बेसिकली दोस्तों। ये कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। आप चाहे इसको एलसीएम एचसीएफ लेंगे तो ये आपका आएगा सॉल्व करने पे 2 टाइम्स
40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 ये आएगा। तो यानी ये 100 उड़ गए, जो 4 24 दूनी 48। अब ये सॉल्व करने का अपना अपना तरीका है, मैं जल्दी से कर लिया। आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए। आप इसको जोड़ भी सकते हैं कि भाई 36 दूनी 72, 720 किया है ना। फिर उसके बाद इसका आपने एलसीएम लिया। मैंने क्या किया, इन दोनों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई मतलब जोड़ने के बजाय 2 इंटू 360 करके उसको उड़ा दिया, तो सीधे सीधे ये आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 48 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप में से जो भी दोस्त इसको मारे हैं बहुत ही क्लियर कट मारे हैं और वो सही भी है। क्लियर है? अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसमें क्या बोल रहा है, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया भी था कि कोई स्टेशन है, वहाँ से 2 गाड़ियाँ चलती हैं, उनके चलने का समय फिक्स है और मिनिमम नंबर ऑफ रेलगाड़ी रिक्वायर्ड पूछा था। तो जैसे क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार। स्टेशन ए और बी के बीच प्रत्येक स्टेशन से 6 बजे सुबह है चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी आरंभ की जानी है और यह यात्रा 42 घंटे में पूरी होती है। ठीक है, तो कितनी संख्या में रेलगाड़ियाँ चलानी होंगी जिससे कि शटल सेवा जारी रहे, है ना। मतलब अब आपको मैं थोड़ा सा समझाऊँ तो जैसे ये ए है, क्लियर, ये बी है, क्लियर। तो अब यहाँ से शटल सेवा शुरू होती है 6 बजे, 6 बजे, क्लियर है। और यहाँ से भी शुरू होती है 6 बजे। देखिए प्रत्येक स्टेशन से लिखा है ना, प्रत्येक स्टेशन से 6 बजे, है ना। तो यहाँ से भी 6 बजे शुरू होती है, क्लियर है। अब चलते हैं, शुरू होते हैं। अब इनको पहुँचने में समय कितना लगता है, 42 घंटे का लगता है। यह यात्रा पूरी करने में जो है 42 घंटे लगता है। तो 42 घंटा माने क्या होगा, अगर आप आज 6 बजे शुरू किए तो 42 घंटा अगर इसमें जोड़ देंगे तो पहली चीज़ तो 24 घंटा जोड़ेंगे तो अगला दिन का 6 बजेगा, है ना। फिर इसमें आप कितना जोड़ देंगे, अब इसमें फिर आप जोड़ देंगे कितना, यानी कि 42 घंटा है तो 42 घंटा माने कितना हो गया, 24 प्लस 8, क्लियर है। 8 मतलब 18, ये 24 प्लस 18, तो इसका मतलब 24 घंटा आप किए तो भाई अगले दिन 6 बजेगा सुबह का। और उसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा रात के 12 बजे। मतलब आप सुबह, मतलब ये सुबह अगर 6 बजे चलते हैं, मान के चलिएगा, मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए आज मंडे है ना। मंडे को 6 AM पे आप चले ए से, है ना। तो मंडे फिर ट्यूसडे को आप पहुंचोगे रात के 12 बजे, यानी इसको वेडनेसडे भी बोल सकते हो, यानी 0 बज जाएगा, समझ रहे ना, रात के 12 बजे। तो 12 AM अगर लिखेंगे तो ये वेडनेसडे हो जाएगा एक प्रकार से। तो कहने के बाद इन दोनों में 42 घंटे का अंतर हो गया। तो वही चीज़ है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ जैसे, तो भाई ए से चलना शुरू किया, डग 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 पहुँचा, तो इसको पहुँचने में 42 घंटा लगा। तो इसका मतलब 24 घंटा जैसे ही पूरा होगा, तो इसका मतलब जैसे ही 6 बजेगा, तो अब यहाँ पे तो कोई ट्रेन थी नहीं, तो इसका मतलब एक और ट्रेन ऐड करनी पड़ेगी ताकि ये 6 बजे चल दे। क्योंकि अगर 6 बजे तक हमारी ये वाली ट्रेन पहुँच जाती यहाँ पे, तब तो हमको ऐड ना करना पड़ता, है ना। तब तो भाई यही ट्रेन पहुँचती और यही ट्रेन वापस आ जाती। लेकिन चूंकि अब ये यहीं पहुँची है और ये वाली जो है ये वाली जो आपकी ट्रेन है ये यहीं पहुँची है, 6 बज गया, तो आप इसको यहाँ पे एक ऐड कर दोगे और सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी एक ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 ट्रेन इधर और 2 ट्रेन इधर, इनको आप मिला के चला दोगे, यानी टोटल 4 ट्रेन, तब जाके आपकी जो शटल सेवा है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लियर है दोस्तों। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में समझाऊँ, जैसे मान लीजिए ये गाड़ी थी, ठीक है। अब ये 6 बजे ये 6 बजे चलनी शुरू की, ठीक है। अब ये चलना शुरू की, 24 घंटे इसका यहीं पे हो गया, क्लियर। अब अभी इसको पहुंचना बचा ये बी पे, अब ये बी है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ क्रम, तो जैसे बी से चलना शुरू की, अब बी से चलना शुरू की तो यहीं तक पहुँची, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँची, अब ये ए तक पहुँचना बचा ही है। जब ए तक पहुँचना बचा है तो 6 बज गया, तो 6 बजे तक ये यहाँ पहुँची और ये 6 बजे तक यहाँ पहुँचे, तो इसका मतलब एक गाड़ी यहाँ पे चाहिए होगी, एक गाड़ी यहाँ पे चाहिए होगी। तो इसका मतलब 2 गाड़ी यहाँ पे हो गई और 2 गाड़ी यहाँ पे, क्लियर है। तो इसका मतलब टोटल आप 4 गाड़ी मिल जाए तो आपका काम हो जाए। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अब आइए आप आज के टॉपिक पे आते हैं, लीनियर मतलब ये अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि यूपी पीसीएस के तर्ज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज अच्छा खासा है। आप देखेंगे अगर प्रश्न पत्र उठा के PYQ, तो लगातार हर साल एक दो क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, क्लियर। तो इसमें तरह तरह के वैरायटी क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपका मूल का पूछ लेगा कि कोई इक्वेशन है, मैं भी बताऊंगा लाइन बाय लाइन, मैं बस आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि कोई इक्वेशन है x² + समथिंग समथिंग समथिंग, उसका मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, इमेज मतलब है ना कि इमेजिनरी होगा, क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा, यानी अगर मूल माने रूट्स,
सम ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, ये सब पूछेगा, है ना। उसके बाद आपको मैंने जैसे एक चीज़ इसमें ये भी पूछता है कॉमन टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था, याद होगा अगर आपको, कि x + 1/x की कुछ वैल्यू दी है तो आपसे x³ + 1/x³ पूछ लेगा, x² + 1/x² पूछ लेगा, है ना। ऐसे ऐसे पूछ लेगा कुछ कुछ, और ऐसे पावर 4 बढ़ा देगा, कुछ भी कर देगा, है ना। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये मैंने आपको कहाँ पे डिस्कस कर रखा है, आई थिंक लेक्चर 2 में डिस्कस कर रखा है, जब मैंने इंडिसेस एंड सर्ट्स की बात की थी, यानी घातांक एवं करणी की। ठीक है, ये दूसरा लेक्चर है। अगर आप में जो दोस्त नए आए हैं तो उसको लेक्चर 2 जरूर प्रेफर करें, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से इसको बताया हुआ है। और हालांकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, मैंने इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन लिया, काफ़ी क्वेश्चन लिया है। बेसिकली आज का हमारा ये जो टॉपिक है, मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से ही कवर करने का प्रयास करूंगा, और साथ के साथ आपको होमवर्क भी देता चलूंगा, ताकि आप अपना उसमें से थोड़ा सा इन्रिचमेंट कर सकें। बेसिकली इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका इन्रिचमेंट भी होता जाएगा, मतलब आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। क्लियर है। तो अब चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक क्या है, बीजगणित। ठीक है, बीजगणित है यानी अलजेब्रा। तो अब अलजेब्रा में पहला हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण यानी इसको कभी कभी बोलते हैं कुछ लोग एक घातीय भी बोलते हैं। लीनियर यानी एक घातीय, एक घातीय। ठीक है, एक घातीय समीकरण। तो अगर इसकी बात करें तो बहुत सिंपल, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक घातीय है ना। एक घातीय है तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं कि जैसे ax + b है, ठीक है, = 0। अब यहाँ पे देखिए एक घातीय का मतलब क्या है, यहाँ पे जो x है, x की पावर 1 है, 1 माने x, है ना, कुछ और नहीं है। तो बस इसी को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं कि भाई आपको दे दिया 2x + 3 है, 5x + 4, 3x - 2 = 0, ऐसे ऐसे कर दिया। बस यही है आपका लीनियर इक्वेशन। क्लियर है दोस्तों। बस ले देखिए, इतनी सी बात है। अब इसमें दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि जैसे एक, ये आपको मैं बताऊं थोड़ा सा, तो ये जो x होता है इसको बोलते हैं चर। ठीक है, यानी वेरिएबल, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो ये चर है। चर माने जो चलता हो, चलता माने समझ रहे हैं ना, मैं आपको बेसिक्स बताऊं। चर माने जो चल सकता है, चल सकता माने हम इसकी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर शुद्ध बताऊं तो कुछ भी मान ले सकते हैं, इसीलिए तो हमने उसको x लिखा कि भाई जो सूटेबल लगेगा भाई ले लेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन दे दी, मान लीजिए यही दे दिया 2x + 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 आ गई। क्लियर। अब अगर यहाँ पे x की वैल्यू देखें तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू 2/3 आ गई, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू -4/5। तो आप देखिए कि है तो x ही, लेकिन अलग अलग इक्वेशन पे अलग अलग इसका वैल्यू आ रहा है। क्लियर है। तो बस इसीलिए इसको बोलते हैं चर। क्लियर है दोस्तों। चर हो गया यानी वेरिएबल हो गया, चलता हुआ कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, जैसे इस केस में हमने देखा तो हमको -3/2 मिला, इसमें सॉल्व किया तो ये मिला, इसमें सॉल्व किया तो ये मिला। अब ये तो हो गया एक घातीय का, जब एक वेरिएबल हो। कभी कभी क्या होता है कि आपका दो वेरिएबल रहता है दोस्तों। क्लियर है। जैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि ये मान लीजिए आपको दे दिया 2x + 3y + 4 = 0। अब देखिए क्या है, यहाँ पे x भी है और यहाँ पे y भी है, यानी है दो वेरिएबल। मतलब इसको वेरिएबल आप बदल गए, यानी चर की संख्या बदल गई, लेकिन है ये एक घातीय है। क्लियर है। एक घातीय कैसे है, क्योंकि इसकी भी पावर देखिए 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो अगर पावर 1 है तो वो एक घातीय ही होंगे। क्लियर है दोस्तों। अब इसी तरीके से अगर बात करें मान के चलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं इसको बोलेंगे हम हिंदी में द्विघात, यानी ये एक घात था तो इसको बोलेंगे द्विघातीय समीकरण। क्लियर है दोस्तों, ये हो गया। तो द्विघातीय समीकरण की बात करें तो अब इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। जब यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी, यानी x² + 3x + 4 = 0, या फिर 5x² + 2x - 3 = 0, है ना। तो आपको बस ले दे के ध्यान का देना है, ध्यान देना है ये पावर 2। क्लियर है दोस्तों। अब आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, तो अगर मान लीजिए कहीं आपको ये दे दिया x² - 5 = 0, तो ये भी आपका द्विघाती ही है, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है दोस्तों। क्लियर है। क्यों,
क्योंकि इसका पावर देखिए आप कितना है 2। भले यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई यहाँ तो केवल x स्क्वायर ही है, तो बस स्क्वायर ही देखना है, मैक्सिमम कितनी पावर है, मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? तो ऐसा ऐसा रहता है। अब अगर मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दूँ और उसको सॉल्व करके बताऊँ, तो जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन मैंने मान लीजिए ले ली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर है? ये ले लिया मैंने। तो आपको पता होगा कि आप कैसे सॉल्व करते हैं भाई। आप इसको इस तरीके से गुणा करेंगे कि इसका जोड़ या घटाना 5 आ जाए, है ना। यानी 3 गुणे 2 कर दिया 6 आ गया आपका, और 3 और 2 जोड़ दिया तो 5 भी आ गया। यानी आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। क्लियर है? इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3। क्लियर है? क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? इसको तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 ले लिया, ये वाला दोनों में है, इसको कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, बचा यहाँ पे एक x और यहाँ पे -2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू क्या हो गई 2 और एक x की वैल्यू हो गई 3। क्लियर है? तो ये हो गया। तो कहने का मतलब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ। और बाकी मैं आपको जब अभी ये इसको मैं डिटेल में बताऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई अभी, ये अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इसको मैं अभी जब ये नेचर ऑफ रूट डिस्कस करूँगा तो इसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तव में मैं क्या बता रहा हूँ। क्लियर है? तो बेसिकली ये आपको मैंने बताया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, यानी लीनियर और क्वाड्रेटिक, ये मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। क्लियर? अब आते हैं अगले चीज़ों पे, वो है हमारा नेचर ऑफ रूट, यानी हिंदी में बोलते हैं मूलों की प्रकृति। क्लियर? तो पहली चीज़ तो हम ये समझेंगे कि मूल क्या होते हैं। मूल यानी रूट, रूट यानी इसका सॉल्यूशन, हिंदी में मतलब उसको शुद्ध बोले तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माने हल। क्लियर है? यानी अगर मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें कि ये 0 हो जाए। ठीक है? बस ये सीधा सीधा बात ये है। क्लियर है? तो अब जैसे मान लीजिए आपको मैं बताऊँ कि जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब आपको देख के लग रहा होगा कि भाई अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 रख दें, हैं यहाँ भी 1 रख दें, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया ना 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 इसका रूट हो गया। क्लियर? अब हमको ये रूट ही पता करना है। तो रूट पता करने का तरीका क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए आप इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, कभी कभी कुछ दोस्त इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके नहीं ब्रेक कर पाते हैं कि उनको जोड़ने पे ये 2 आए, है ना, या फिर जो डिजिट है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू, जैसे मैं थोड़ा सा मिटाऊँ एक बार आपको, थोड़ा सा एकदम शुरू से समझाऊँ कि जैसे मान लीजिए आपको दिया है कोई इक्वेशन है, आपको इक्वेशन दे दी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आपसे बोले कि बताइए इसका रूट क्या होगा, बस इतना। अभी आपसे केवल रूट पूछा है। अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि रूट कैसे निकलेगा। रूट यानी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला होता है सीधा सा, आप याद कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है। आप इसको किसी भी इक्वेशन के लिए लगाएंगे फॉलो होगा, चाहे आप उसको बाइफरकेट कर पा रहे हैं, मतलब सी को ऐसे तोड़ पा रहे हैं गुणक में ताकि वो उसको जोड़ने पे बी आए, चाहे ना है ना। मतलब आप कुछ सोचना नहीं है, बस आंख मूंद के अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे आपको दिख गई, क्लियर है, ऐसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी वाली, तो बस अब आंख मूंद के आप कर दीजिए कि भाई क्या होगा उसका रूट, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? ये आपका हो गया रूट। अब ले दे के यही इतनी सी बात है, मतलब आप इसको कर लेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे जो मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो है यहाँ पे एक है प्लस और एक है माइनस। अब ये प्लस माइनस माने क्या, एक बार अगर आप प्लस रखेंगे तब आपकी कुछ x की वैल्यू आएगी, और एक बार आप x माइनस जब यहाँ पे रख देंगे तब आपकी x की वैल्यू कुछ आएगी, यानी x की 2 वैल्यू आएगी। 2 वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। समझ रहे दोस्तों,
यानी कोई भी इक्वेशन हो उसकी जो मैक्सिमम पावर है, अगर यहाँ 3 है तो इसका मतलब x की 3 ऐसी ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, 1 2 3। क्लियर है? तो ये चीज़ें होती है। अगर यहाँ पे 2 पावर है तो इसका मतलब x की 2 वैल्यू आएगी, तो एक प्लस रखने पे एक माइनस रखने पे। तो आपके सिलेबस में केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक की ही बात करेंगे कि भाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया तो उसका अगर रूट आपसे पूछ लिया तो आप ये रूट ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? इन जनरल आपसे पूछता नहीं है, बट आप इसको याद रख लीजिए। अब देखिए इसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हम क्या समझने का प्रयास करेंगे कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि हमारा रूट क्या क्या है। अब एक चीज़ आप ये समझिए, मैं आपको बहुत सिंपल से बोलता हूँ। आप जो है इसकी वैल्यू जानते होंगे, रूट 4 की वैल्यू जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे कि भाई रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। क्लियर है? अब आपसे कोई बोले कि रूट -4, इसकी वैल्यू जानते हैं क्या? नहीं जानते। क्लियर है? क्योंकि भाई माइनस का तो हमको पता ही नहीं है। अंदर अगर -√4 होता तो माइनस बाहर है तो माइनस बाहर रहे 2 हो गया, लेकिन माइनस अंदर हो गया तो अब कैसे करेंगे? मतलब आप इसको -1 × 4 तो कर सकते हैं, यानी 2√-1 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे तो समझ ही नहीं आ रहा है। होता इसका एक्चुअली आयोटा है, बट वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेंथ लेवल की बात है, तो मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं चलूँगा। ले देखिए आपका ये वाला वैलिड नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो है ये कि आपका ये जो अंदर b² - 4ac है, यही तो है रूट में, है ना? ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना भाई? b² - 4ac है। अगर ये पॉजिटिव नहीं रहा, अगर ये धनात्मक नहीं रहा, है ना, धनात्मक, तो आपका ये रूट की वैल्यू, ये रूट के अंदर है चूंकि, तो अगर ये पॉजिटिव नहीं रहेगा तो भाई ये फिर रूट के अंदर वाला डिफाइन ही नहीं रहेगा। यानी अगर मान लीजिए 4 के बजाय -4 हो गए तो आप इसको लिख ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये होना चाहिए पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? 0 से बड़ा होना चाहिए, b² - 4ac। क्लियर है? तो अब अगर मान लीजिए आपके पास 2 कंडीशन है, 2 के 3 कंडीशन में बताता हूँ। अब जो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये चीज़ें हैं, तो अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे। आप नोट करते चलिएगा, आपको जो चीज़ पॉइंट अपना नया लग रहा है उसको आप नोट करते चलिएगा। तो आपके पास पहला कंडीशन क्या है कि भाई b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, यानी b² इज़ ग्रेटर देन 4ac। पहली कंडीशन तो ये है। क्लियर? अगर ये है तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, आपके जो मूल हैं, आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा, तो कंडीशन ही मैं बता रहा हूँ। क्या इस कंडीशन में क्या होगा कि b² - 4ac, तो आपके मूल वास्तविक होंगे। क्लियर है? यानी रियल रूट, ठीक, और अलग अलग होंगे। मतलब जैसे वास्तविक तो होंगे और दोनों मूलों की जो संख्या है मतलब वो अलग अलग होगी। अगर कोई एक उसका मूल 2 है तो दूसरा हो सकता है 3 हो, 4 हो, कुछ, है ना? मतलब अगर 2 रूट है तो दोनों अलग अलग वैल्यू के होंगे। क्लियर? यानी इसको बोलूँ मूल वास्तविक तथा असमान। क्लियर? क्या हो गया? हाँ, असमान। क्लियर है? यानी रियल एंड अनइक्वल रूट। क्लियर? ये हो गया पहला कंडीशन। अब अगर दूसरे कंडीशन की बात करें तो क्या था भाई, अगर ये b² - 4ac = 0 हो जाए, है ना, यानी b² = 4ac हो जाए तो भी भाई ये डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में आपका होता है जो इसके मूल हैं वो वास्तविक तो होंगे क्योंकि भाई डिफाइन है। यानी अगर रूट के अंदर 0 है तो 0 होगा इसका वैल्यू, तो मतलब ये है तो डिफाइन, यानी मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन क्या होंगे, समान होंगे। यानी ये एक प्रकार से आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे x² - 2x + 1 की बात करूँ तो ये x - 1 का होल स्क्वायर है। तो ले दे के x की वैल्यू तो 1 ही आ रही है, बट जो दूसरी x की वैल्यू आएगी ना वो भी 1 आएगी। कहने का मतलब हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी 2 है तो इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। लेकिन अगर b² = 4ac हो गया तो ये जो 2 रूट आपने निकाला है, ये जो आपने 2 रूट निकाला है, ये दोनों रूट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी अगर उसका कोई वैल्यू मान लीजिए इस केस में अगर बात करूं तो ये है आपका x - 1 और x - 1, देख रहे हैं, = 0। तो मतलब x की वैल्यू 1 1 यानी 1 ही आ रही है, मतलब दोनों x की वैल्यू 1 है। क्लियर? तो ये कंडीशन हो गई। अब अगर तीसरे कंडीशन की बात करें, तीसरा कंडीशन क्या है कि b² - 4ac 0 से छोटा हो जाए, मतलब अब डिफाइन ही नहीं होगा, यानी इसका मूल वास्तविक ना होगा, काल्पनिक हो जाएगा। यानी b² अगर 4ac से 0 हो, यानी रूट के अंदर कुछ निगेटिव वाली टर्म आ जाए,
तब क्या होगा, मूल मूल इसका क्या हो जाएगा, काल्पनिक। क्लियर है दोस्तों। तो ये चीज़ें हो गई। ये देखिए आपका 3 पॉइंट हो गया। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समराइज़ कर दूं इरेज करके। जैसे मान लीजिए आपको बस बहुत ब्रीफ में बताऊंगा कि भाई आपकी 3 कंडीशन बनी थी। पहली कंडीशन क्या बनी कि भाई b² अगर 4ac से बड़ा है तो आपका रियल एंड अनइक्वल रूट, ठीक, यानी वास्तविक एवं असमान, है ना। और दूसरा कंडीशन क्या बना कि b² 4ac के बराबर हो जाए, तब क्या, तब भी वास्तविक रहेगा लेकिन समान रूट रहेगा। क्लियर है। तीसरा कंडीशन क्या बना, b² अगर 4ac के छोटा हो जाए 4ac से। क्लियर है। तब क्या होगा, वास्तविक ना होके काल्पनिक यानी इमेजिनरी रूट, काल्पनिक मूल। अब इसमें समान असमान की तो बात ही नहीं आती। जब ये इमेजिनरी है तो इसमें क्या असमान करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब अगला जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, चलिए मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। आपसे अब ये जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने जा रहा हूँ, जो पेपर में आपसे पूछेगा कि भाई आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई दे दिया आपको इक्वेशन, ठीक। अब आपसे क्या पूछेगा, पहला कि मूलों का योग। हमको अब ये तो पता चला गया कि मूल कैसे होंगे, मूलों का योग मतलब हमको ये तो पता चल गया कि मूल इसके रियल हैं कि इमेजिनरी हैं, यानी वास्तविक हैं या फिर काल्पनिक है, या फिर इक्वल है कि अनइक्वल है ना। ये तो हम देख लिए अपने जो 3 कंडीशन हमने पढ़ा था। तो अब पूछेगा कि मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग यानी अगर मान लीजिए एक मूल अल्फ़ा है एक मूल बीटा है, हम मूलों को अल्फ़ा बीटा से दिखाते हैं। तो अगर एक मूल अल्फ़ा एक मूल बीटा यानी दोनों को अगर जोड़ें तो मूलों का योग क्या होता है, आप जैसे इक्वेशन देख रहे होंगे ax² प्लस bx प्लस c है, तो मूलों का योग हो जाएगा -b/a, यानी ये जो आपका था -b/a। अगर यहाँ पे b है तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ b/a। अगर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊँ तो जैसे मान लीजिए लिखा है आपका, मान लीजिए ये लिखा है कि 2x² प्लस 3x प्लस 7, ठीक है, मान लीजिए ये लिखा है। तो अगर यहाँ से मूलों का योग करूँ मैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या मैंने बताया था -b/a। तो b की जगह कितना है, 3 है, तो -3/2, a की जगह 2 है। क्लियर है, ये a हो गया, ये b हो गया। क्लियर है। अब अगर थोड़ा सा और एक अगला एग्जांपल लूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए, मान लीजिए दूसरे में बात करता हूँ 2x² माइनस 5x प्लस 8, ये ले लिया मान लीजिए। अब यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूँ तो क्या होता है -b/a। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे इसलिए मैं एग्जांपल लिया कि यहाँ पे b की वैल्यू 5 ना होकर -5 है। क्यों, क्योंकि हमने ax² प्लस b के लिए लिया था। अब यहाँ पे तो माइनस है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो माइनस साइन है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 पहले से ही था, और b की वैल्यू क्या होगी -5 और बट्टे 2। तो इसका मतलब इसका मूलों का योग होगा 5/2। क्लियर है। बस इसलिए मैंने आपको यहाँ पे माइनस साइन वाला बताया लेके, ताकि यहाँ पे b की वैल्यू जो है आप -5 रखेंगे, ना कि 5। क्लियर है। ये बहुत ही कॉमन सा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला एग्जांपल लिया। क्लियर। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पे -2 होता तो आप a की वैल्यू 2 ना लेके -2 लेते हैं। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। तो एक तो आपने ये देखा कि भाई मूलों का योग क्या होगा। क्लियर है। अब दूसरा अगर बात करें, जो दूसरी चीज़ आपसे पूछता है वो बोलता है आपका मूलों का गुणा। क्लियर है, मूलों का गुणा। अब मूलों का गुणा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a। क्लियर है दोस्तों, ये आपका था -b/a, ये होता है c/a। तो अगर इसी एग्जांपल की बात करूँ मैं, ये जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये c यानी 7/2। क्लियर है, बस वही चीज़ है। यहाँ पे हो जाएगा 8/2, है ना, तो ये 4 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ले देख के जो मैं आपको समराइज़ करूँ वो हो गया, अगर मूलों का योग की बात किया अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, और अगर मूलों के गुणनफल की बात किया तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c/a। क्लियर है, c a और ये b। तो ये चीज़ें हो गई। क्लियर है दोस्तों।
तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। अब आइए मैं आता हूँ एक एक करके क्वेश्चन पे, और साथ के साथ आपको होमवर्क भी देता जाऊँगा। और चूँकि मैंने इसको डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, तो आप इससे लिंक भी कर पाएंगे जो मैंने आपको बता रखा है, इससे आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। और जो दोस्त इसको जो है पहली बार देख रहे हैं, जिनके लिए ये नया है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे पिछले लेक्चर पे जाएं, जो मैंने घातांकन करनी जो बताया है, सेकंड लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 सर्ट्स एंड इंडिसेस इस नाम से होगा, यानी उसमें मैंने लिखा है घातांक एवं करणी। क्लियर है दोस्तों, ऐसे लिखा हुआ। तो इस पे आप जाएंगे तो आपको हर तरह का वैरायटी का वो मिल जाएगा। और ये वाला जो है, ये रूट वाला है, ये आई थिंक मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया है क्या, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम की बात की थी। अब आप एक बार मेरे पिछले लेक्चर से जाएंगे तो उसमें आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब जैसे क्या, इसमें 2 क्वेश्चन है दोस्तों, क्लियर है। ये पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, दोनों क्वेश्चन देखिए सेम है, मैं पढ़ देता हूँ कि पहले क्वेश्चन क्या है। यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस 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 है, तो एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस 2 से भाग देने पे शेष कितना आएगा। पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि ऐसे इतना है और उसको एफ ऑफ एक्स में एक्स माइनस 5 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा। ले दे के आपसे शेषफल पूछा है, इसमें एक्स माइनस 2 से भाग देने पे, इसमें एक्स माइनस 5 से भाग देने पे। क्लियर है। तो मैं आपको पहला वाला बताता हूँ क्योंकि दोनों सेम ही है, आपको दूसरा वाला अटेम्प्ट करना है। तो अब जैसे बात करूँ पहले क्वेश्चन की, तो इसका अप्रोच क्या होता है दोस्तों। जैसे पहले मैं लिख देता हूँ, क्या दिया आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये आपको दिया है। अब इसको आपको डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से। तो मैंने आपको बताया था, बस मैं अभी आपको बस ब्रीफ कर रहा हूँ कि इसका तरीका क्या होता है कि जब भी आपको इससे डिवाइड करना है और बोला क्या है कि शेषफल क्या होगा, तो आप कुछ मत कीजिए, x माइनस 2 है तो इसका मतलब x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 2 उठा के इसमें रख दीजिए। ठीक है, x बराबर 2 उठा के आप जहाँ रखेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी फाइनल, है ना, फाइनल जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी x माइनस 2 का मतलब रिमाइंडर, शेषफल। क्लियर है। तो अब जैसे रख देते हैं भाई x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 माइनस 4 प्लस 3। ठीक है, तो 16 4 20 3 23 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 23। क्लियर है दोस्तों, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 23। और वही चीज़ अगर 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 ये x माइनस 2 इसका मूल होता, क्लियर है दोस्तों, अगर ये मूल होता, चूंकि मूल है नहीं इसीलिए शेषफल आ रहा है, अगर मूल होता तो जो शेषफल इसका आता 0 आता, क्योंकि भाई उसको सेटिस्फाई कर जाता। वो मूल का मतलब ही होता है कि वो उसका एक सोल्यूशन है, उसका हल है। तो मूल है नहीं इसलिए शेषफल आया, और शेषफल कितना है, x बराबर 2 रख दिया, और जहाँ 2 रखा पूरा का पूरा हमारा ये आ गया आंसर। क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन था। अब आप इसमें से जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ये जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है इसको आप अटेम्प्ट करें, ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर, सेम क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें मैं आपको मल्टीपल नंबर ऑफ, मुझे लगता है 5-6 क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएंगे इस बार, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक, मतलब इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। तो मैं हर वैरायटी का ऐसे ऐसे एक करके डिस्कस करता जाऊँगा और साथ के साथ होमवर्क देता जाऊँगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा होमवर्क पे काम करें, क्योंकि इससे होता क्या है कि मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं इफ़र्ट कर रहा हूँ वो मतलब जायज़ है, क्योंकि इतना मेहनत करके चीज़ें ढूंढ ढूंढ के ले आना फिर उसको बताना। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई आप भी थोड़ा थोड़ा अपने तरफ से इफ़र्ट करें, क्योंकि ले दे के आपके जो व्यूज़ हैं, आपका जो कमेंट है उस वीडियो पे, तो वो मुझे बताता है कि वास्तव में चीज़ें कैसे चल रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या क्या जो चल रही है, क्योंकि उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जैसे मैं देख रहा था तो कुछ दोस्त हैं, कुछ मतलब उसमें से काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगा कि कुछ लोग इसमें से कांस्टेंट बने हुए हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसमें से कुछ लोग हैं जो कांस्टेंट बने हुए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वास्तव में लोग इफर्ट मार रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपना पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाएं अच्छा खासा, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी थोड़ा सा एक जोश आए कि भाई जो मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें कर रहा हूँ वो आपको वास्तव में फ़ायदा पहुँचा रही हैं, कि मतलब है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ये वन साइडेड ना हो, कहने का मतलब। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहाँ गया, ये तो गायब हो गया। हाँ, ये रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वाला है,
ठीक है। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। ये रहा। अब इसमें क्या है, अब देखिए आ गया क्वेश्चन, पहले इसको मैं इरेज कर दूँ। आप इसको क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है, फिर साथ ही साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और कुछ कुछ जो सेम है उसको मैं आपको होमवर्क के लिए देता जाऊँगा, और आप वीडियो पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए। क्लियर है। तो जैसे वो क्वेश्चन नंबर मतलब उसमें मैं नंबर डाल दे रहा हूँ। क्लियर है, ताकि आपको इसको सॉल्व करने में जब आप उसमें आंसर पुट करेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको आसानी हो। तो जैसे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये 1 हो गया। क्लियर। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। क्या है, 4x² माइनस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0 के कितने वास्तविक मूल संभव हैं। अब वास्तविक मूल संभव है, पहली चीज़ तो क्या आपने ध्यान दिया, तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए भाई x2 है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है। तो अब द्विघात समीकरण है, अब बोला क्या है हमसे, कितने वास्तविक मूल संभव है। तो अब आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि भाई वास्तविक मूल की बात कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, b² माइनस 4ac हम चेक करेंगे। अगर b² 4ac से बड़ा आ गया तो इसका मतलब मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक होंगे। अगर बड़ा आ गया तो वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी 2 रूट मिलेगा। अगर 0 आ गया तो क्या था, वास्तविक तो था पर समान था। क्लियर। तो अब आप इसका चेक करते हैं। आइए, b² माने कितना हो गया, यहाँ पे -20 का स्क्वायर होगा। क्लियर, b² यही है, -20 का स्क्वायर यानी 400। और 4ac क्या हो गया, 4a कितना है, 4 है, और c कितना है, 25 है। क्लियर है, तो 25 चौको 100 और 400, ये 400 हो गया। यानी आपका क्या हो गया, b² इक्वल टू 4ac हो गया। देखिए क्लियर है। मैं आपको थोड़ा सा और अगर अच्छे से बताऊं, जैसे यहाँ पे ऊपर दिखाता हूँ मैं कि भाई हमने क्या पढ़ा था, b² को देखना है और 4ac को देखना है। तो b² हमने किया तो कितना है, -20 का स्क्वायर, और 4ac किया तो 4 × 25 किया, है ना। ये a हो गया, ये c हो गया और ये b हो गया, है ना। हमने क्या पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस c, इसी का पढ़ा था हमने। तो भाई हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या मिला, दोनों इक्वल मिला। जब दोनों इक्वल मिला तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, भाई दोनों अगर इक्वल मिल गए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसके जो मूल हैं वो वास्तविक तो होंगे पर समान होंगे। समान होंगे का मतलब एक ही मूल मिलेगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। क्लियर कि भाई इसके कितने वास्तविक मूल संभव हैं, एक वास्तविक मूल संभव है। अब अगला क्वेश्चन भी यही है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है। तो अब इसकी बात करूंगा मैं, जैसे मान लीजिए तो क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6 के कितने वास्तविक मूल संभव हैं। क्लियर है। तो अब इसकी अगर बात करूं मैं, इसलिए मैं मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे, जितना मैं आपसे लगवाऊंगा, जितना आप अपने तरफ से एफर्ट करेंगे, उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मतलब होता नहीं जैसे वाश करना, मांझना, तो वो आपकी एकदम ब्रेन एकदम बढ़िया से वाश हो जाएगा। मतलब आप क्वेश्चन एग्जाम में अगर आया तो आपके मन में थोड़ा डाउट ही नहीं आएगा, तुरंत का तुरंत आप कर डालेंगे। क्लियर है। तो हम क्या चेक करेंगे, b² और 4ac चेक करेंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी बताइए, 5 होगी कि -5, -5 होगी। क्लियर है, -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। क्लियर, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 5 + 25, -5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। अब 4ac क्या हो गया, 4a की वैल्यू क्या है, कुछ है क्या, कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 हो गई। c कितना है, 6 है, तो 6 हो गया। तो 4 × 24। अब आप देखिए क्या है, b² इज ग्रेटर देन 4ac, है ना, ये चीज़ें हैं। तो b² इज ग्रेटर देन 4ac है, 25 24 से बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा मूल तो वास्तविक होगा, अलग अलग होगा, असमान। इसका मतलब इसका कितने मूल होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे। क्लियर दोस्तों, देखिए कितना सिंपल सा है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी में। ठीक है। तो अब जो मैं आपको अगला दे रहा हूँ वो आपका होमवर्क है। होमवर्क में क्या है, x² माइनस 5x प्लस 12 के कितने वास्तविक मूल संभव हैं। क्लियर है, इसको मैं 2 नंबर लिख दे रहा हूँ। क्लियर, आपका ये हो गया। अब ये तीसरा क्वेश्चन, इसको भी मैं आपको होमवर्क में ही दूंगा। इसका मैं आपको बस एग्जाम बता देता हूँ कि इसमें पूछा क्या है, मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग बोला है। तो मूलों का योग के लिए हमने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मैंने क्या बताया था, -b/a। क्लियर, ये चीज़ था। तो आपका ले दे के 3 क्वेश्चन हो गया। क्लियर, पहला, दूसरा और तीसरा,
ये आपके होमवर्क है, आप लेके नोट करते चलिए, मतलब स्क्रीनशॉट लेते चलिए और आप इसको सॉल्व करके 1 बाय 1 करके इसे डालते जाइएगा। क्योंकि जितना आपका दोस्तों पार्टिसिपेशन आएगा ना, उतना मैं अगली बार जब अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा तो मुझे डिस्कस करने में आसान होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आज का जो लेक्चर डिस्कस किया, जो क्वेश्चन डिस्कस किया पिछले बार का, तो उससे मुझे पता चला कि भाई आप में कुछ दोस्तों ने सेकेंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, कुछ ने फर्स्ट को किया, कुछ ने नहीं किया, है ना। तो जो मुझे ये पता चला कि भाई पहले क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं आपको मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ताकि आप उसको अटेम्प्ट करें और मुझे पता चल पाए कि वास्तव में आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, ताकि उसको अगले लेक्चर में मैं अच्छे से समझा सकूँ। क्लियर दोस्तों। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में जो आपको होमवर्क दिया था, उसमें मैंने P प्लस क्यू और P, है ना, ये था 18 दिन में काम करते हैं, P प्लस क्यू और फिर P 9 दिन का, ये है ना। तो ये किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया तो मुझे समझ में आया कि भाई कहीं ना कहीं अप्रोच की दिक्कत है, तो मैंने इसलिए अप्रोच भी आपसे डिस्कस की थी कि वास्तव में इस क्वेश्चन को क्या अप्रोच के साथ लेके चले, ताकि ये आप अच्छे से एग्जाम में कर पाएँ और कुछ इसमें वेरिएशन हो जाए अगर एग्जाम में, तो वो भी आप टैकल कर सकें। क्लियर दोस्तों। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन को लेके अप्रोच है वो डेवलप हो। तो ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे इसी हिसाब से पता चला कि भाई आपने जो लेक्चर देखने के बाद जो उस पर कमेंट किया है, तो वो कमेंट करने में मतलब मुझे पता चल जाता है कि वास्तव में आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है हल्की हल्की। तो भाई जब ज़्यादातर दोस्तों ने दूसरे ऑप्शन को किया है, दूसरे क्वेश्चन को, जिसका दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी था, है ना, तो आप अपना सॉल्व कीजिए, उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, तो उससे पता चलेगा कि भाई क्या दिक्कतें आ रही हैं। गलत होगा सही होगा अलग चीज़ है, बट अल्टीमेटली आपका इम्प्रूव होगा, टेम्पोरामेंट इम्प्रूव होगा, कुछ नई चीज़ें आप सीखेंगे, है ना। तो 3 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में। अब चौथा की बात करते हैं। अब देखिए ये क्या, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैंने PYQ उठाना शुरू कर दिया। अब आप ध्यान दे पा रहे होंगे अगर, तो देखिए क्या है, UPPCS का क्वेश्चन है 2018 का, UPPCS का क्वेश्चन है 2017 का। क्लियर है। बस ऐसे ही अब UPPCS में क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया हूँ, ये है 2017 का। क्लियर है। अब ऐसे देखिए मैं सब PYQ है देखिए। तो अब जैसे बात करता हूँ इसकी, अब इसमें क्या है, अब आपको समझना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। क्या है कि यदि x और y धनात्मक पूर्णांक हैं, क्लियर है, पॉजिटिव नंबर हैं और पूर्णांक है यानी 1 2 3 ऐसे करके, क्लियर है, तो इस प्रकार है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 13 है। तो बताइए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभव मान क्या होगा। अब तो भाई बुद्धि चकरा आ जाए कि एक तो हमको पहली चीज़ तो हम या तो गेस करें, है ना, कि भाई चूंकि धनात्मक पूर्णांक हैं तो x की वैल्यू कुछ रखें, y की वैल्यू कुछ रखें और चेक करें कि भाई दोनों को स्क्वायर का घटाने पे कितना आता है। या तो हम ये कर लें। अब या तो हम, अब देखिए एग्ज़ाम में आपसे UPSC भी इतना नहीं पूछेगा या फिर UPPCS कि आप एक एक वैल्यू रख के चेक करें, क्योंकि वो अच्छा खासा टाइम टेकिंग है और उसमें श्योरिटी भी नहीं है कि आप कर भी पाओगे कि नहीं। क्लियर है। तो भाई चूंकि एग्जाम 2 घंटे का है, तो उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उसका आपको जो अप्रोच है, जो ट्रिक है, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक की बात करूँगा कि भाई कैसे उसको डील करना है। क्लियर। इस क्वेश्चन को देने के पीछे का UPSC या UPPCS का मकसद क्या था। क्लियर। क्योंकि आपसे अगर उसने ये दिया है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ इसमें आपसे ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ आपसे मांग रहा है। तो वो आप अगर कैच कर पाते हैं तो आप तुरंत आंसर मार देंगे, और नहीं तो फिर आप भटकते रह जाएंगे, है ना। तो अब जैसे देखिए इसको बात करूँ मैं, तो ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। अब एक चीज़ आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे लिख सकते हो आप, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, क्लियर, इक्वल टू 13। यानी अब इसकी मैं बात करूँ अगर, तो ये क्या है, कलम चेंज कर देता हूँ, ये 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन है 13, यही है ना भाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 आएगा। तो अब 13 किसका मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको पता है क्या, 13 है अभाज्य संख्या। मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या जो किसी से डिवाइड नहीं होती, 13 किसी से डिवाइड होगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब 13 को क्या लिख सकते हो आप, 13 गुणे 1। क्लियर है। आप यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते भाई। 13 माने 13 गुणे 1। अब आपको 13 गुणे 1 क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसी का मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि भाई एक्स प्लस वाई क्या हो सकता है, 13 हो सकता है, और एक्स माइनस वाई क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, यही है। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, और वाई की वैल्यू 6। भाई समझ गए ना। आप इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 6 13, 7 6 13, और इन दोनों को घटा देंगे तो 7 माइनस 6 1। क्लियर है। आप इन दोनों को, क्लियर, बस इसको जोड़ेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू आपकी 7 आ गई और वाई की वैल्यू 6 आ गई। तो अब जब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पता चल गई तो उठा के रख दीजिए, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर,
यानी 7 7 49, 6 6 36 यानी 85 इसका आंसर आ गया। क्लियर? तो ये देखिए कितना सिंपल सा था। आपको बेसिकली बस ये पता करना था, जो आपकी ट्रिक की बात थी, मेन चीज़ थी वो थी ये आपकी कि भाई आप इसको पता कर पाते हो कि नहीं। भाई x प्लस वाई में ब्रेक किया, x माइनस वाई में ब्रेक किया, और 13 को क्या किया, 13 आपको ये पता चलना चाहिए भाई अभाज्य संख्या है, तो ये हो गया 13 इंटू 1। क्लियर है? तो यहाँ से आप x प्लस वाई की वैल्यू पता कर ली, भाई 13 होगी, और x माइनस वाई की वैल्यू 1 होगी। क्लियर है? तो अब यहाँ से आपने x की वैल्यू देखी 7 आ गई सॉल्व करके, और y की वैल्यू 6 आ गई। क्लियर है? तो बस अब जहाँ x और y की वैल्यू पता चली आपने उठा के रख दिया, 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, फटाक से किया, आंसर आया, है ना। मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या मतलब ट्रिकी है ना। अब इसकी जैसे बात करूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डील करूँ, तो अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड का साइन है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है? ये लिखा है। बोला कि इसका सरलतम रूप क्या है। अब सरलतम रूप मैं आपको सिंपल सा अगर बताऊं दोस्तों, सिंपल सा, है ना, आपको 2 अप्रोच बताता हूँ। कभी भी इस तरीके की चीज़ दी रहे तो पहले तो मैं आपको जो ट्रेडिशनल तरीका है वो मैं बता दूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा सिंपल सा अप्रोच कि भाई इसको कैसे डील करना है ना। बहुत ही एकदम ये लल्लू से क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इतने सिंपल से क्वेश्चन होते हैं कि आपको बस ये डील करना है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे पहले तो मैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच है अपना, जो फार्मूला वार्मूला हमने पढ़ रखा है उससे सॉल्व होता है कि नहीं करके, तो भाई इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 था, आप ये पढ़े हो कि इसको अगर डिवाइजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो अगर आप, तो ये जो है आपस में स्विच हो जाएंगे, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन कर दिया, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। क्लियर है? अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि भाई कभी भी यहाँ पे अगर डिवीजन का साइन है उसको आप मल्टीप्लिकेशन में करते हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन में करते हो, तो ये जो है नीचे आ जाएगा और ये आपका ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हो। भाई 1 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैंने उसको फॉर्मूला में लाने के लिए कर दिया 1 स्क्वायर, और नीचे एक्स प्लस 1 था। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 था तो 1 को 1 क्यूब कर देंगे हम। क्लियर है? अब जैसे ये क्या हो गया आपका, ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, है ना। तो हमने पढ़ रखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ से कर दिया तो क्या हो गया, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। क्लियर? ये हो गया, और नीचे क्या है, एक्स प्लस 1 है, तो एक चीज़ तो आपको दिख गई भाई, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 उड़ गया। अब मल्टीप्लिकेशन वाला आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब ये क्या लिखा है नीचे, ये आपका लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, ये यही लिखा है। तो इसका हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ए माइनस बी। नहीं है तो आप याद कीजिए, मैंने आपको जब मैं ये पिछले लेक्चर में आप जब जाएंगे तो उसमें मैंने जब डिस्कस कर रहा था मैंने आपको बताया था बहुत जोर दे के कि भाई आपको ये फॉर्मूले तो एकदम याद करने ही करने हैं, कैसे भी करके आप दिन में 10 बार पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन ये याद कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी बहुत जोर दे के बोला था कि इसको आप याद कीजिए ही कीजिए। तो देखिए आपका यहाँ पे उसका यूज़ हो रहा है ना। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप आगे उसको अटक जाएंगे, बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अब जैसे इसकी बात करूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो क्या होता था, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये था हमारा फॉर्मूला। तो अब यहीं पर हम उठा के रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कलम चेंज कर लूँ अगर, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब था तो ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा मैं नीचे अगली लाइन में लिख देता हूँ, चूँकि ये तो उड़ गया तो बचा गया एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डिवाइड में क्या है, एक्स माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर का 1, है ना। तो बस इसको ये से ये उड़ गया, ये से ये उड़ गया, ले देखिए क्या बचा, 1। अब आप इतना सॉल्व किए तब जाके आपको पता चला कि भाई इसका आंसर तो 1 आएगा। क्लियर? ये तो हो गई आपकी एक ट्रेडिशनल अप्रोच।
अब अगर आप स्मार्ट अप्रोच चाहते हैं कि भाई हमको केवल ले देखिए हमारा मोटो क्या है, मेरा आपका सबका मोटो क्या है कि भाई एग्ज़ाम में हम बैठे, है ना, एग्ज़ाम में हम बैठ गए। अब एग्ज़ाम में बैठने के बाद हमको क्या देखना है, इसका फाइनल आंसर टिक करना है। फाइनल आंसर कैसे टिक करना है ये हमको नहीं पता। अब आप चाहे फॉर्मूले से करो, चाहे ट्रिक लगा के करो, चाहे जैसे भी करो। तो अब एक अप्रोच और ये होती है दोस्तों कि आप जैसे ये आपको वैल्यू दे दी है ना, ये आपको कोई वैल्यू दे दी, ये आपको वैल्यू दे दी। अब इसमें वैल्यू जब दे दी तो अब आपसे पूछा सरलतम रूप। सरलतम रूप यानी क्या है, इसी का कोई ना कोई फॉर्म होगा, यानी जो ये लिखा है इसी का कुछ ना कुछ होगा वो। तो इसका मतलब हम x की कोई भी एक वैल्यू इसमें उठा के रख दें, हाँ, x की कोई भी एक वैल्यू उठा के इसमें रख दें, तो जो इसमें रखेंगे x की वैल्यू, ठीक है, वही इन चारों में रखने पे सेटिस्फाई करना चाहिए किसी एक में। क्लियर है? तो हम x की वैल्यू मान लीजिए रख देते हैं कितनी, रख दीजिए, चलिए 3 रख दीजिए, ठीक। जहाँ 3 रखेंगे आप, तो 3 रख के देख लेते हैं क्या आता है। 3 रखे तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 तिरका 9, 9 माइनस 1 8 हो गया, है ना। और यहाँ पे 3 रखे तो क्या हो गया, 4 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 तिरका 9 तिरक 27, 27 माइनस 1 26। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस 3 हमने रख दिया, रैंडम मैंने सिलेक्ट किया है 3, आप कुछ भी रख लो। तो ये आपका क्या हो गया, अरे यार कहाँ गया, बैक करता हूँ, हाँ ये 26 आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप 3 रख दीजिए, 3 तिरका 9 और प्लस 3 प्लस 1, 3 9 3 12 1 13। तो मतलब आपका आ कितना गया, मैं आपको फाइनली लिखूँ अगर थोड़ा सा अच्छे जगह पे, तो ये आपका देखिए क्या आया, 8/4 और यहाँ पे डिवाइड का साइन था, 26 ऊपर आया था, नीचे क्या आया था, 13 आया था। क्लियर है? अब बस इसको आप क्या करेंगे, 8/4 और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा, 13 ऊपर हो जाएगा, 26 नीचे हो जाएगा, 13 दूनी 26, 4 दूनी 8 और 2 2 उड़ गया, यानी 1 आया। अब 1 आया 3 रखने पे, तो अब 3 आप किसी में भी रख लीजिए, इसमें रखेंगे तो 4 आ रहा है, इसका मतलब ये तो आपका गलत हो गया। इसमें 3 रखेंगे, कलम चेंज कर दूँ, इसमें अगर आप 3 रखते हैं तो 3 माइनस 1 2 आएगा। इसमें 3 रखेंगे तो 3 तिरका 9, 3 12 1 13 आएगा। तो ले देखिए आपका यही केवल एक आ रहा है जिसमें 1 आ रहा है, इसका मतलब किसी भी x की वैल्यू के लिए ये 1 ही आएगा। क्लियर? तो ये आपका एक अप्रोच हो गया। क्लियर दोस्तों? एग्जाम में आपको यही करना चाहिए कि भाई कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, हमारा बस अप्रोच यही होता है दोस्तों कि ले दे के आपको एग्जाम में सॉल्व करना है बस। क्लियर है? बस हमारा एक और एक यही मोटो है कि हमें आए चाहे ना आए, हमारा क्या मोटो है, एन केन प्रकारेण, बस करके कुछ भी हमें फाइनल आंसर लेके आना है। क्लियर? अब वो कैसे आएगा कैसे नहीं ये हमको बस ये देखना है ना। तुक्का भिड़ा दें, ट्रिक लगा दें, फॉर्मूला लगा दें, सॉल्व कर दें, है ना, कुछ भी करें, बस हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए। आपको वहाँ पे कोई जज नहीं करने जा रहा है, ना ही आप कोई दिमाग पकड़ के बैठा है कि भाई नहीं नहीं ऐसे ही करो, कुछ नहीं। आप बस, अगर मैं कहता हूँ तुक्का मार दिए बिना कुछ किए, भगवान का नाम लेके कुछ लोग पलक तोड़ के मारते हैं, मान लीजिए आप एक मार दिए, सही तो सही, यूपीएससी को क्या पता। तो कहने का मतलब यही है कि भाई आप बस ये कीजिए, यहाँ पे कोई भी आप एक्स की वैल्यू रैंडम उठाइए, रख दीजिए, उस वैल्यू को उठा के रख के चेक कर लीजिए, बस मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा और एकदम 100% सही आंसर आएगा। क्लियर है? और अगर इन केस आपने कोई एक्स की वैल्यू रखी और कोई 2 ऑप्शन मैच कर गए, है ना, कभी कभी हो सकता है भाई 2 ऑप्शन मैच कर जाएं, तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह पे एक्स की कोई और एक वैल्यू उठा के रख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे ना, तो आपके 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ये वाला भी कर जाएगा, ये वाला भी कर जाएगा, तो उस केस में आपको एक्स की दूसरी कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों? तो अब चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ये मैं आपको कराऊंगा नहीं, बस इसको मैं बता दे रहा हूँ कि ये जैसे क्या है, x 1/x = 5, ठीक है। तो x की पावर 4 अपन 1/x की पावर 4 का मान पूछा है आपसे। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है कि कैसे करना है, क्या है इसका, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए और सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया है पावर 4 में। क्लियर है? तो जो दोस्त आप में से कैच कर पा रहे हैं वो इसको सॉल्यूशन इसका ज़रूर पोस्ट करें, और जो दोस्त नहीं किए हैं वो पिछले लेक्चर को देखें हमारे, उससे आपको आइडिया लगेगा, और बाकी इसको मैं अगले क्लास में इसको डिस्कस करूँगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया होमवर्क नंबर, कितना हो गया था, 3 हो गया था ना, ये 4। क्लियर? ये आपका चौथा होमवर्क है। ठीक, ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं 1 बाई 1। ये आज आपका टॉपिक जो है ना, ऐसा टॉपिक है कि आप एकदम अंदर से मज़ा आ जाएगा आपको कि वास्तव में क्या क्या चीज़ें आप सीख रहे हैं। क्लियर है?
अब जैसे ये वाला है, अब मैंने आपको ये वाला होमवर्क दिया है ना, तो इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा सिंपल वाला ये बता देता हूँ। अगर मैं इसको बता दूंगा तो आप उस वाले को थोड़ा सा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? अब जैसे इस वाले की बात करूँ मैं, तो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 6 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान बताइए। क्लियर? तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था, पहले मैं लिखता हूँ। हमें क्या दिया है, हमें दिया है 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 6 और स्क्वायर पूछा है ना, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड कर दिया स्क्वायर। क्लियर है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। क्लियर है? ये आपका कहाँ गया, ये आपका जो है a है और ये आपका b है। ठीक है? और ये माइनस साइन है, तो हमने क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। क्लियर है? ये हो गया। तो इसका अगर आपका ये हो गया, तो अब इसको आप दूसरी साइड क्या आएगा, दूसरी साइड तो 6 है का स्क्वायर यानी 36। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर हो गया। क्लियर है? ये भी दोनों में गुणा हो गया, प्लस ये इसका भी जब खुलेगा 2, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 4 और x का x स्क्वायर। क्लियर है? माइनस 2 है 2 है, 2x से 2x उड़ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ही बचा, और ये क्या हो गया 36। क्लियर? तो ये आपका 36 हो गया। अब यहाँ से आप कर लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर क्या हो गया, 38 हो गया। क्लियर? माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2 हो गया, 36 जुड़ गया। तो ले देखिए, मतलब कहने का मतलब ये हो गया आपका x स्क्वायर और 1/4x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 38। क्लियर? आपका आंसर हो गया ये ए। अब जो मैंने आपको पिछला वाला दिया, अब इसमें आप आई होप समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। इसमें क्या करना है, इसमें एक बार आप तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक, एक बार आपने स्क्वायर किया, ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसमें फिर एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो पावर 4 है वो आ जाएगी। क्लियर है? तो ये वाला आपका चौथा होमवर्क में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक व्यंजक है, व्यंजक क्या है, x प्लस वाई का क्यूब प्लस x माइनस वाई का क्यूब, तो इसका गुणनखंड है। बस यही क्वेश्चन है। क्लियर भाई? ये क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि ये ए क्यूब प्लस है ना, प्लस साइन है, बी क्यूब का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे एक्स प्लस वाई है, बी की जगह पे क्या है, एक्स माइनस वाई है। क्लियर? ये चीज़ें हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही पढ़ा था हमने। तो भाई रख देते हैं, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, एक्स प्लस वाई, बी की जगह पे क्या है, एक्स माइनस वाई। क्लियर? बस रख दीजिए। अब ए की जगह पे एक्स प्लस वाई है, तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, और बी की जगह पे क्या था, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई रख दिया, एक ब्रैकेट क्लोज हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस साइन लगा दिया, ए इंटू बी यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और फिर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या था, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया, तो दूसरा ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। थोड़ा सा मैं 1 सेकेंड, आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये ऊपर नीचे लाइन हो गई ना, तो मैं इसको दूसरी जगह अगर लिखूँ, जैसे 1 सेकेंड, थोड़ा सा दूसरे पेज में ऐड कर देता हूँ, कंजूसी नहीं करने का। ठीक है? अब जैसे हमने क्या पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, प्लस है कि माइनस है, प्लस है ना, ठीक है। तो प्लस होता है तो यहाँ हमने क्या था पढ़ा था, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला था। अब इसमें हमने ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, बी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई, बस रख दीजिए। अगर आप रखेंगे, मैं कलम चेंज कर देता हूँ, इसमें क्या हो गया, ए की जगह एक्स प्लस वाई प्लस ये प्लस साइन है, बी की वैल्यू एक्स माइनस वाई, पहला ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर
माइनस, ये माइनस साइन है, ए इंटू बी, यानी ए क्या था एक्स प्लस वाई, बी क्या था एक्स माइनस वाई, प्लस ये प्लस साइन है, बी स्क्वायर मैंने एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए y से y उड़ गया, यहाँ बचा 2x इस वाले ब्रैकेट में। अब अगला ब्रैकेट सॉल्व कर लें, बस हमारा काम आ जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको आप खोलते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर है, आपको पता, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ये आप ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए प्लस बी का होल क्यूब, और ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आप ज़रूर याद कीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है दोस्तों ये सब, है ना। तो इसको आपको याद होना ही होना चाहिए। इससे क्या आप देख पा रहे हो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं और आपके क्वेश्चन में कितनी मदद कर रही हैं। तो अब जैसे अपने क्वेश्चन पे आए हम, तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे। तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन लगा दिया। अब इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता था भाई, चूंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट मैंने लगा दिया माइनस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी और माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, प्लस ये वाला जो प्लस इधर लगा दिया। अब इसको क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। तो अब देखिए बस आपको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे क्या था, 2x था भाई, ये तो हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। अब इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन दोनों में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस, और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, मैं कलम इसीलिए चेंज करूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। ये हो गया वाई स्क्वायर। अब आगे क्या लिखेंगे, आगे ये जो आपका लिखा हुआ ये लिख देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्लियर, ये हो गया। तो अब आप काटा पीटी मचाना शुरू कीजिए। यहाँ पे प्लस 2xy है, यहाँ माइनस 2xy हो, उड़ गया। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, उड़ गया। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, अब जो बचा जोड़ देते हैं। यहाँ पे 2x था ही, यहाँ क्या बचा, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो इसका मतलब एक एक्स स्क्वायर बचा। और क्या बचा, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी 3y स्क्वायर। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो अब देख लेते हैं ये कहाँ पे है, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यानी 2x वाले दो हो गए, तो ये वाला हो गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला आपका आंसर सही हो गया। तो अब इतना देखिए थोड़ा सा लंबा था, कॉम्प्लिकेटेड था, है ना, कि भाई इसमें आपने पहले क्या क्या फॉर्मूला लगाया, फिर उसको सॉल्व वोल्व किया, तब जाके आपने किया। अब इसको भी आप चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे, एक्स की कोई वैल्यू मान लीजिए और वाई की कोई वैल्यू मान लीजिए, ठीक है, बस उठा के रख दीजिए। इसमें जो भी वैल्यू आए, 4 ऑप्शन दिए, चारों में उठा के रख के चेक कर लीजिए। अगर कोई भी मतलब जो भी सेटिस्फाई कर गया, बस वो आपका आंसर हो जाएगा। और कोई अगर 2 सेटिस्फाई हो जाए तो दूसरी वैल्यू उठा के रख दीजिए, जैसे पिछले बार में चेक किया था हमने। क्लियर, तो आपका डी आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब उसी की तर्ज पे ये वाला क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू, ये मतलब x प्लस 3y की वैल्यू 9 दे दी, तो बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सिंपल सा, 2016 का ही क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हो फटाफट में चीज़ें सेम टू सेम रिपीट करते जा रहे हैं। तो ये आपका 5वां होमवर्क हो गया। क्लियर है, ये आपका 5वां होमवर्क है। करना कुछ नहीं है आपको, अगर मैं हिंट दे दूँ तो भाई बस ये इतना सा करना है आपको कि यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के जो भी आएगा उसको सॉल्व करेंगे, तो इसके टर्म में कुछ ना कुछ बनेगा, उसको वैल्यू रख देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। तो अगला होमवर्क ये है आपका, ये भी क्योंकि मैंने डिस्कस किया है तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्लियर है। अब ये क्या है, एक्स तथा वाई धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11 को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। मैंने पिछले वाले में क्या डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू 13 दी थी, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो भी आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा था। अब यहाँ पे 11 दी है तो पूछा है, तो अब आप इसको ज़रूर से ज़रूर मतलब अटेम्प्ट करें। ये आपका हो गया 6ठा होमवर्क। क्लियर है दोस्तों, मैं इसको लिख दे रहा हूँ,
ये आपका हो गया 6th नंबर। क्लियर, HW। अब देखिए आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इतना होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन मैं वही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कॉन्सेप्ट, और उसके बेसिस पे आपसे बस थोड़ा सा डिजिट चेंज करके PYQ, मतलब बेसिकली आपका दोस्तों PYQ तैयार हो रहा है। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो कल इसको डिस्कस करूंगा ही करूंगा। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन आप अटेम्प्ट करेंगे तो उससे मेरा उत्साहवर्धन होता है कि वास्तव में जो आप एफर्ट मार रहे हैं, कुछ आपकी गलतियां होंगी, तो जब मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा ना, तो जो मेरी अप्रोच है, जो आपकी चीज़ें हैं, तो उसमें मैं एक कंप्रहेंसिव वे लेके चल पाऊंगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि वास्तव में जो जनरल गलतियां होती हैं वो क्या क्या आपसे हो सकती हैं। तो उसको मैं आपको डील करके मतलब बताऊंगा कि भाई कैसे इसको अवॉइड करना है। क्लियर है? तो चलिए, ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a की पावर x b है और b की पावर x मतलब y a है, तो बताइए x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? ये 2014 क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था, बार बार जब लेक्चर शुरू किया तभी मैंने बता दिया कि ये जो है यूपी PCS के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देख, आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, उसी में से 14 में पूछा, 16 में पूछा है ना, उसके बाद फिर 17 में पूछा, 18 में पूछा, और एक एक नहीं, 2 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये देखिए 16 में तो 3 पूछे थे, ये 3 नहीं 4 हो गए, ये देखिए। तो कहने का तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब पूछते ही रहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको हल्के में ना लें, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप जरूर अटेम्प्ट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि वास्तव में आप इफर्ट मार रहे हैं। क्योंकि अगर आप इफर्ट मारेंगे तो मैं भी अपनी तरफ से और इसको ऐड ऑन करने का कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी कुछ प्लानिंग चल रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक मैराथन सेशन ले लूँ आपका। क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्तों का जो है टाइम को लेके काफ़ी वो था कि सर ये टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में टॉपिक कुछ कवर हो जाए, तो ले दे के 4-5 टॉपिक का एक साथ मैं 2-3 घंटे का जितना भी लगेगा मैराथन एक सेशन ले लूँगा क्लास। तो उसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवली मैं 1 बाय 1 करके थोड़ा सा लंबे में डिस्कस कर सकूँगा डिटेल में। क्लियर? तो इस पर आप अपना राय जरूर व्यक्त करें कि भाई मैराथन सेशन मुझे लेना चाहिए कि नहीं, है ना। अगर आप बोलेंगे कि हाँ लेना है, तो मैं उसी हिसाब से प्लान करूँगा, क्योंकि ये मैराथन सेशन लेने के लिए थोड़ा सा उसमें वर्क करना पड़ता है कि भाई क्या क्या कैसी चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा सा उसको लाइन बनाना पड़ेगा ना। तो भाई आप अगर अभी बताते हैं तो आने वाले मान के चलिए हफ्ते 10 दिन में मैं इसको ले सकता हूँ। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जो मेरा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ इसको। इरेज क्यों नहीं हो रहा है, हो गया मालिक। ठीक है, ये रहा। तो अब देखिए क्या है, आपको दिया है a की पावर x इक्वल टू b और b की पावर y इक्वल टू a, ये दिया है। और पूछा क्या है, x y इक्वल टू, बस ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको करेंगे कैसे आप? अब इसका 2 अप्रोच हो सकता है दोस्तों। या तो आप हिट एंड ट्रायल कर लीजिए कि भाई x की वैल्यू 1 रख लिया और y की वैल्यू 1 रख लिया, तो a बराबर b और b बराबर a, तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया, यानी x इंटू वाई 1 आ गया। तो एक तो ये अप्रोच हो गया। अब दूसरी भी भाई अप्रोच हो सकती है, कोई कुछ और रख दे तो क्या हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन जनरल अप्रोच चलेंगे। ये थी इक्वेशन, मान लीजिए अगर ये 1 है और ये 2 है, तो 1 इंटू 2 अगर कर दें, यानी a की पावर x और इंटू b की पावर y, ये कर दिया, इक्वल टू b इंटू a, यानी a की पावर x b की पावर y a b। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये क्या लिखा है, a की पावर x b की पावर y a इंटू बी। तो a की पावर x और a की पावर 1, b की पावर y और b की पावर 1, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 1, y की वैल्यू क्या हो गई 1। क्योंकि भाई जो पावर में है, मैं दिखाऊं अगर आपको, ये है आपका, है ना, a की पावर x तो a की पावर 1, b की पावर y b की पावर 1, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? देखिए सिंपल सा है, 2014 क्वेश्चन है। तो बस ये ऐसे थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, उस अप्रोच से काम करना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं मतलब आप मान के चलिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये आपका 7वां होमवर्क है, आपके ऊपर आज होमवर्क की बौछार हो गई है। ये है आपका 7 नंबर का होमवर्क, ठीक। इसमें आप क्या करेंगे,
आप अपना एप्टीट्यूड लगाइए, आपके पास जो भी आपके दिमाग में आता है उसको आप लगाइए, और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को कल डिटेल में डिस्कस करूँगा आने वाले लेक्चर में। क्लियर है? इसको मैं डिटेल चर्चा करूँगा, और इस पे जब मैं चर्चा करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या वेरिएशन हो सकता है और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x + y + z की वैल्यू 13 है। ठीक है, तो x - 2 y + 1 और z - 3 का अधिकतम मान क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन है तो बाउंस वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसका आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब इतना मज़ा आएगा ना, कहेंगे कि ये है कुछ नहीं, लेकिन अब मैं इसीलिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि भाई आप कहाँ तक सोच पाते हैं, क्या क्या चीज़ें आप खुद से एनालाइज कर पाते हैं। आप इसको बेझिझक सॉल्व कीजिए, जो भी आपके दिमाग में आता है, जैसा भी आता है, ये आंसर आता है, ये आता है, ये आता है, कुछ भी आता है, मैं कहता हूँ, है ना, आप इसको सॉल्व कीजिए और अधिकतम मान लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपसे अधिकतम मान पूछा है। तो आप अधिकतम मान लाने का प्रयास कीजिए और आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिए। उसके बाद मैं इसको जब कल या परसों जब भी मेरी अगली क्लास आएगी तो उसमें जब डिस्कस करूंगा तब आपको दिखेगा कि वास्तव में ये क्वेश्चन कितना स्टैंडर्ड था, है ना। इसके बाद मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 2-3, कि भाई इसी तरीके के जो क्वेश्चन है उनको कैसे डील करना है। भाई यहाँ पे तीन डिजिट था, हो सकता है 2 डिजिट का पूछे, हो सकता है 4 डिजिट का पूछे, है ना, हो सकता है यहाँ पे कुछ और दिया रहे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे कल डिस्कस करूँगा आने वाले क्लास में। क्लियर है? तो ये आपके 7 आज के होमवर्क थे, तो आप इनको बेझिझक सॉल्व कीजिए और इनको डालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि भाई ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, मेरे लिए भी, है ना। आप में से कुछ भी दोस्त डालें, क्योंकि कुछ लोग रेगुलर मैं देख पा रहा हूँ कि भाई कुछ लोग बहुत डेडिकेशन के साथ रेगुलर इसको कर रहे हैं। तो आप जितना कर पाते हैं उतना डालिए, और उसके बाद मैं इसको आने वाले उसमें डिस्कस करूँगा। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसको अपने एक रिक्वेस्ट और है कि आप इसको बाकी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि ये ओवरऑल मैं अपने बेनिफिट के लिए तो नहीं चला रहा हूँ, बस ये मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको फ़ायदा मिले। तो उसमें जैसे अब कोई भी लेक्चर है, कुछ भी चीज़ें, मेरा जो मेहनत है, अगर उससे 4 के बजाय 6 लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है तो मैं अपने आप को एक फ्रूटफुल समझूंगा, मैं भाग्यशाली समझूंगा कि चलिए मेरे थोड़े से एफर्ट से आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।